सो स्टार्टिंग देखते हैं इसकी, बिफोर यू रीड में देख लेते हैं एक बार। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट टू डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। सो डज ही यूज़ और मिस यूज़ बट डिस्कवरी हिज डिस्कवरी। ठीक है, तो इसमें ये बोला है कि क्या कभी इंसान इनविजिबल हो सकता है क्या, तो प्रैक्टिकली तो अब तक पॉसिबल नहीं हुआ है ये। सो दूसरा कि जो इस कहानी में है वो एक साइंटिस्ट है जो अपने आप को इनविजिबल कर लेता है, तो अपनी जो पावर होती है वो उसको यूज़ करता है या मिस यूज़ करता है, वो हमें स्टोरी में पता लगेगा। ठीक है, देखते हैं, चलिए। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet। तो कहते हैं स्टार्टिंग जो कहानी की करते हैं कि दो बच्चे बैठे होते हैं और वो देखते हैं कि फ़र्श पे जो है दो मडी पैर, मतलब जैसे पैर गंदे हो जाते हैं और फिर गंदे पैर लेके अगर आप फ़र्श पे चले तो निशान बन जाते हैं। तो वो देखते हैं कि फ़र्श पे निशान तो बन रहे हैं गंदे पैरों के, बट कोई पैर दिखाई नहीं दे रहे हैं। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of a London? और वो क्या देखते हैं कि मतलब कोई अगर पर्सन था भी तो यहाँ पे ये कर क्या रहा है, जो घर के बीचों बीच ये कर क्या रहा है जो लंदन के अंदर। एंड वेयर वॉज द मैन? और खैर अगर है भी तो मतलब वो इंसान कहाँ पर है जिसने ये बेयर फुट से जो है अपने पैरों के निशान बनाए हैं, क्योंकि मतलब इतनी ठंड में बाहर कोई निकलेगा, जूते वगैरह पहन के निकलेगा, और तो मतलब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ ये घर में अंदर कैसे जो है ये बन गए, और छोटे बच्चे थे। सो एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज। तो जब वो इधर उधर देख रहे थे कि कौन पर्सन है, कहाँ से आ गया, कैसे गंदे पैर है, तो इन्हें एकदम से एक चीज़ नज़र आती है। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, कि अचानक वो देखते हैं फर्श पे एक फ्रेश फुटमार्क जो है वो इम्प्रिंट हो जाता है, और वो कहाँ से आया ये किसी समझ में, अंदर से अपने आप बनने से तो गया, तो कहाँ से आया वो उनकी समझ में नहीं आ पाता, क्योंकि कोई भी पर्सन उनको वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। और उसकी जो वो फैक्ट ये था कि वो जो इनविजिबल मैन साइंटिस्ट था, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, तो वो जो था वो लंदन की सड़कों पे घूम रहा था, तो इनविजिबल होके तो उसके पैर कहीं गंदे हो गए होंगे, तो वो उनका इम्प्रिंट जो है वहाँ उन पर टाइल्स पे जो है वो आ रहा था। सो फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड। तो फिर क्या होता है, वो फुटप्रिंट्स जो है फिर एक के बाद बन रहे थे, क्योंकि वो जाने लग रहा है वहाँ से। एंड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। और वो क्या करते हैं, मतलब वो जो स्टेप्स जो थे, सीढ़ियाँ, उन सीढ़ियों पर से उतर के जो है वो नीचे की तरफ जा रहा था। तो लड़के भी देखते हैं उन पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे जो है जाते हैं। फैसिनेटेड अंटिल द मडी इंप्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर। और तब तक उनको फॉलो करते हैं जब तक मडी इंप्रेशंस जो है ख़त्म नहीं होने लगते। मतलब वो अगर पैर गंदे तो एक पॉइंट तक ही वो निशान बनाएंगे, फिर जाके नहीं बनाते, तो वहाँ तक वो उसको फॉलो करते हैं। एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर। आखिरकार जो है जाके आगे जाके वो पैरों के निशान जो है बिल्कुल गायब हो जाते हैं। So the explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। ठीक है, तो इसमें तो बहुत सिंपल लाइन में उन्होंने बता दिया, बाकी वो नॉवल में तो बहुत ज़्यादा बड़ा इसमें दे रखा है। तो इसमें तो उन्होंने सिंपल बताया कि वो एक्सप्लेनेशन ऑफकोर्स ये मिस्ट्री थी, बट उसका फैक्ट यही था कि वो बच्चे जो हैं वो उसको देख के बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। और असलियत ये थी कि वो एक साइंटिस्ट था जिसने एक ऐसी मेडिसिन तैयार कर ली थी जिससे वो इन्विजिबल हो सकता है, और वो उसने क्या करा, खुद ही अपने ऊपर जो है उसने टेस्ट कर ली, जिससे उसकी बॉडी क्या हो गई, पूरी ट्रांसपेरेंट हो गया, यानी गायब हो गया। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, जिस साइंटिस्ट की हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं उसका नाम है ग्रिफिन। सो ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरी आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। तो ग्रिफिन था यहाँ पे बहुत ही मेहनती साइंटिस्ट था, गिफ्टेड साइंटिस्ट था, और ऐसा नहीं कि उसने एक बार में हासिल कर लिया, नहीं, उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट करता रहा, और फिर जाके उसको जो है ये कामयाबी मिली कि वो एक ऐसी दवाई बना पाए जिससे हम ह्यूमन बॉडी को क्या कर सकते हैं, इनविजिबल। So finally he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent। और उसने यही करा कि वो जो उसने दवाई बनाई, वो दवाई उसने खुद पे ही टेस्ट कर ली, और उसकी बॉडी जो है इनविजिबल हो जाती है एज अ शीट ऑफ ग्लास। दो इट ऑल्सो रिमेड एज सॉलिड एज ग्लास। हालांकि वो कैसी होती है, ग्लास की तरह वो ट्रांसपेरेंट तो हो जाती है, पर वो ग्लास की तरह सॉलिड भी रहती है। यानी बॉडी तो है, पर सिर्फ वो क्या हो गई, दिखना बंद हो गई। यानी अगर उसको कोई छुएगा तो वो उसको महसूस कर सकता है, बट वो क्या होगा, उसके ऊपर अगर वो कोई कपड़ा पहनता है तो वो कपड़ा भी उसकी बॉडी पर टिका रहता है, बस बॉडी क्या हो गई है, वो इनविजिबल हो गई है। सो ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ब्रिलियंट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स ये दवाई बनाना कोई आसान काम तो है नहीं, तो गिफ्टेड साइंटिस्ट तो वो था। गिफ्टेड इसलिए बोल रहे हो, भगवान का आशीर्वाद तो है ही उसको कि जो है वो इतना बढ़िया साइंटिस्ट और ऐसी दवाई वो बना पाया। एंड ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन। ठीक है, इसको अंडरलाइन करिएगा जिनका इस बुक है। तो ग्रिफिन एक गिफ्टेड साइंटिस्ट तो था, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था, बट साथ में कैसा पर्सन था, वो लॉलेस पर्सन था। लॉलेस किसको बोलते हैं, जो कानून को नहीं मानता, जो कानून को जो है
कानून से खिलवाड़ करता है या कानून को नहीं मानता उसको बोलता है। अब कानून को क्यों नहीं मानता था? क्योंकि उसको लगता था कि मेरे पास जो है पावर आ गई है, अब मैं जो चाहे वो करूँगा। वो ऐसे ही उसमें रहता था। तो वो क्या करता था, वो कुछ इलीगल काम भी करने लगा था। सो हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। तो उसके जो लैंडलॉर्ड थे उनको जो है उसकी बातें मतलब ठीक नहीं लगती थी, कि थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, और वो इनविजिबल होने से पहले भी जो है ऐसे ही परेशान करता रहता था। तो उसके लैंडलॉर्ड उसको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, और उसके लैंडलॉर्ड जो है उसको वहाँ से निकालना चाहते थे। तो इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। तो ग्रिफिन भी परेशान था उनकी रोज़ की चकचक से। तो ग्रिफिन ने बदले में लेने के लिए क्या करा, उनके उस घर में जो है उसने आग लगा दी। और फिर जो मैंने आपको बताया था आग वाला इंस्टेंस, कि उससे फिर लोगों को लगा शायद वो भी जो है जल के मर गया। सो टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। अब उसको जो है वहाँ से कैसे जाना था कि किसी को दिखाई ना दे, नहीं तो सब उस पर शक करते उसने आग लगाई। तो वो अपने कपड़े वगैरह उतार के जो है वहाँ से चला जाता है, जिससे कि वो क्या हो जाए, इनविजिबल हो जाए। सो दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वेंडर। इसकी वजह से क्या हुआ, अब वो एक होमलेस वेंडर बन गया था, क्योंकि घर पे तो वो वहाँ आग लगाया था, लोगों को यही लगा कि वो भी जल के मर गया। और वेंडर जो इधर उधर घूमता है, तो वो इधर उधर सड़कों पे लंदन की घूमने लगा। और ना ही उसके कपड़े थे उसके पास, ना मनी था, कपड़े पहनेगा तो दिख जाएगा, पकड़ा जाएगा, ना पैसे थे उसके पास, एंड क्वाइट इनविजिबल। बट वो क्या था, पूरी तरीके से इनविजिबल था। Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked। वो इनविजिबल था कब तक, जब तक उसके पैर किसी मड में ना पड़ते और वो सड़क पे जो है फिर निशान बनाता हुआ चलता है। तो अभी दिखता भी नहीं रहा, बट उसके पैरों से जो फुटप्रिंट्स बन रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जिनको दो छोटे बच्चे फॉलो करते हैं। ही एस्केप्ड ईजिली फ्रॉम द बॉयज़ हु वॉज फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंडन। तो ऑफकोर्स वो तो इतना साइंटिस्ट था और वो तो छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनको तो आसानी से जो है वो चकमा देके जो है वहाँ से आ गया। वो उन बच्चों की समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। बट हिज एडवेंचर्स वर नो मीन्स ओवर। पर इसका ये मतलब नहीं था कि उसके एडवेंचर्स जो थे, यानी जो वो ये सब कर रहा था गायब होके, सब खत्म हो गए, ऐसा नहीं था। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वेंटर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स। क्योंकि उसने जो है साल का वो समय चुना था जो उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, बिना कपड़ों के लंदन की सड़कों पे घूमना। क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड, एकदम चिल्ड करने वाली जो है वहाँ पे ठंड होती है, इतनी बर्फबारी होती है। तो आप कपड़े में इतनी ज़्यादा ठंड लगती है, तो बिना कपड़े तो उसकी क्या हालत हो रही होगी। इट वॉज मिड विंटर, बिल्कुल विंटर का जो है मिड चल रहा था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। और वो जो उसके कपड़ों, बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पर, और बिना कपड़ों के बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकता था। सो इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वॉर्म्थ। तो उसने सोचा यार सड़कों पे घूमने से अच्छा है कि यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा सा स्टोर था कपड़ों का वहाँ पर, तो वो उसके अंदर चले जाता और वहीं कपड़ों को जो है वो जो भी कपड़े थे वहाँ पर उनको ओढ़ ओढ़ के जो है वहाँ पे बैठ जाता, इससे थोड़ी सी उसको वार्मनेस मिले। सो क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। इतने में जो है फिर वो स्टोर बंद होने का टाइम आ जाता है। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। तो इससे पहले क्या, वो क्लोज़ होने का जब टाइम आया, तो क्लोज़ होने से पहले जो है ग्रिफिन ने जो है अपने आप को बिना मतलब पैसे दिए फीड भी कर लिया था, खाना वाना खा लिया इधर से, और जो है वो आराम से जो है वहाँ पे नींद ले रहा था। सो ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद द वार्म क्लोथ्स। तो उसने यही करा। फिर रात को जब वो स्टोर बंद हो गया तो कुछ बॉक्सेस वगैरह थे, वो उसने उनको खोला और उसमें से जो भी उसके लायक कपड़े थे, गर्म कपड़े, वो सब उनको निकालता है और पहन लेता है। एंड सून विथ शूज़ एंड ओवरकोट एंड अ वाइट ब्रिम्ड हैट। और वो जो है शूज़ निकालता है, ओवरकोट लेता है, एक ब्रिम्ड हैट होता है, जैसे कि हवा में यहाँ पे उड़ रहा है तो इसको ब्रिम्ड हैट बोलते हैं, ये वाला हैट वो लेता है। एंड ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। और वो बिल्कुल फुली ड्रेस्ड हो जाता है और क्या लग रहा होता है कि वो विजिबल पर्सन की तरह दिख रहा होता है। एंड इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर। फाइनली सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्स। तो वो यही करता है, सब कपड़े वगैरह पहन लेता है, तो उसको गर्माहट मिल ही रही होती है। तो वहाँ पे वो किचन में देखता है, जो स्टोर किचन थी वहाँ पे कोल्ड मीट और कॉफ़ी रखा था, वो लेता है वो। और फिर बराबर में कहीं पे ग्रॉसरी स्टोर होगा तो वहाँ से वो वाइन की बॉटल उठा लाता है, वो लेता है वो। तो फाइनली कुल मिला के उसका पेट वेट भर गया, उसको कपड़े वगैरह मिल गए। तो वो क्विल्ट्स, जो रजाइयाँ वहाँ स्टोर में पड़ी थी, उन रजाइयों के बीच में घुस के जो है वहाँ पे सो जाता है। सो इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। तो अब ये था कि अगर ग्रिफिन सुबह समय से अगर उड़ जाता तो सब कुछ ठीक रहता, किसी को पता ही नहीं लगता। बट एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। पर वो कब तक नहीं उठा, जब अगले दिन सुबह स्टोर खुल गया और स्टोर के जो एम्प्लॉयज़ वगैरह थे जब वो आने लगे, तब उसकी आँख जो जाके खुलती है। एंड व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगन टू रन। और जब उसने देखा कि कुछ एम्प्लॉयज़ जो है उसकी तरफ आ रहे हैं, तो वो एकदम से घबरा गया उनको देखकर और उठ के वहाँ से भागने लगा। अब उसने तो
कपड़े पहने हुए थे, तो ऑफकोर्स कपड़े तो दिखाई दे रहे थे। हालांकि उसने अभी मुंह वगैरह अपना रैप नहीं करा था, तो कोई शक्ल नहीं दिख रही थी, बट उन्हें दिख रहा था कि हवा में जो है कुछ कपड़े और वो भाग रहे हैं। तो वो उन लोगों को समझ में नहीं आया कि इनके अंदर क्या है क्या नहीं, बस वो लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। अब अगर उसको टाइम से उठ जाता, पता लगता, तो शायद वो अपने कपड़े वगैरह रिमूव कर लेता, लोगों को पता नहीं लगता, या पहले निकल जाता वहाँ से। तो खैर वो उनको देख के जो है पैनिक होता है और भागने लगता है। दे नेचुरली गेव चीज़, ऑफकोर्स अब वो उसको पकड़ेंगे। जब ऐसे कोई इंसान भागता है तो वो एम्प्लॉयज़ भी भागते हैं उसके पीछे। एंड इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। और खैर आखिरकार जो है वो थोड़ा मतलब जाता रहता है, वो पीछे पीछे आ रहे हैं, वो आगे आगे भाग रहा है। भागते भागते जो वो अपने जो उसने नए कपड़े लिए थे उनको एक एक करके उतारने लगता है, और आखिरकार एक जगह पॉइंट पे आके वो जो है इनविजिबल हो जाता है। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। तो अब जो है आखिरकार वो इनविजिबल तो हो गया पूरी तरीके से, पर क्या था वो, जैसे कि उसकी बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था, वो नेकेड था, तो उसकी जो पूरी वो ठंड जो है उसको बहुत बुरी तरीके से लग रही थी। जनवरी की चिल्ड एयर इस टाइम लंदन में जो है चल रही थी, तो उसकी बुरी हालत हो रही थी। सो दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी। ठीक है, सो आपके बार उसने सोचा है स्टोर वगैरह ठीक नहीं है, वहाँ पे तो लोग होते हैं, मैं किसी थिएटर वाली जो कंपनी होगी वहाँ पे जाता हूँ, और वहाँ पे जो मुझे कई सारी फॉल्स चीज़ें मिल जाएंगी जिनसे मैं अपना जो है एक विजिबल मैन बन पाऊँगा। सो इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर। तो मतलब उसको लगा कि मैं थिएट्रिकल कंपनी में जाके मतलब कपड़े वगैरह तो मिल ही जाएंगे, पर साथ में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे मैं अपने शोल्डर से ऊपर यानी अपने फेस को भी मैं क्या कर पाऊँगा, ढक पाऊँगा, रैप कर पाऊँगा, इससे कि लोगों को लगे मैं कोई एक विजिबल पर्सन ही हूँ। सो शिवरिंग विथ कोल्ड, वो ठंड से बहुत ज़्यादा काँप रहा था, और वो ड्रूरी लेन वहाँ पे एक जगह होगी, वहाँ जाता है, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ड्रूरी लेन पे कई सारे थिएटर्स होंगे वहाँ पे, तो कहता है मैं वहीं पहुँचता हूँ। एंड ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, और उसको वहाँ पर एक बिल्कुल सही शॉप मिल भी जाती है जहाँ पे उसको लगता है कि एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें उसको वहाँ पे मिल जाएंगी। So he made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. तो अब वो जब वहाँ उससे ऑफकोर्स वो इनविजिबल होके जाता है शॉप पर, जब वहाँ से बाहर निकलता है तो अब जो है उसके पास वो कई सारी चीज़ें पहन कर आता है, जैसे कि वो बैंडेजेस रैप कर कर आता है, अपने पूरे मुंह पे फेस पे बैंडेज रैप कर कर आता है, जिससे कि लोगों को लगे कि जो है कोई विजिबल पर्सन ही है। तो बैंडेजेस रैप कर कर आता है, और जो है अपने फोरहेड पे एक डार्क ग्लासेस लगा लेता है वो, जिससे कि आंखें वगैरह नहीं दिखाई दे, और जो है एक फॉल्स नोज़ लगा लेता है वो अपनी नोज़ के ऊपर, जिससे कि वो जब बैंडेजेस को रैप करे तो नोज़ बाहर रहा है, जिससे किसी को कोई शक ही ना होने। तो लोग ना नाक भी इसने तो रैप कर ली, सांस कहाँ से ले रहा है, तो ऐसे नाक को बाहर निकाल के फिर वो रैप करता है। और वो जो है साइड के बाल जो है वो थोड़े से एक्स्ट्रा मतलब जो विग टाइप होता है विग को लगा लेता है, तो उसमें कुछ बुशी साइड विस्कर्स भी होते हैं वो दिख रहे होते हैं, तो उनको भी वो बाहर निकालते हैं, जिससे कि लोगों को लगे इसके सर पर बाल वगैरह हैं। सो टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कैलसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। तो वो चाहता था कि कोई भी जो है उसको ना देखे और कोई उसको पकड़ ना पाए, तो वो जो दुकानदार था उसको बड़े ब्रूटली क्रूएल्टी के साथ जो है वो उसको पीछे से उसके सर पे जो है बहुत ज़ोर से अटैक करता है। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम, और उसके साथ साथ जो है वो सिर्फ उसके दुकान से कपड़े वगैरह नहीं चुराता, बल्कि उसको जो उसका जो टेबल में ड्रॉर होगा उस ड्रॉर से उसके पैसे वगैरह भी निकाल के जो है ग्रिफिन वहाँ से भाग जाता है। तो ये सब क्या था, रॉबरी करना, कपड़े चुराना, बिना परमिशन के खाना खा लेना, कुछ उठा लेना, तो ये सब जो है ये सब इलीगल ही काम थे, क्राइम थे, इसलिए जो है ग्रिफिन को लॉलेस पर्सन जो है कहा जाता था। सो ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो वो जानता था लंदन तो बहुत क्राउडेड है, मैं यहाँ पकड़ा जा सकता हूँ, तो वो जो है वहाँ से एक ट्रेन लेता है, और पास में एक गाँव है, उसका गाँव का नाम है इपिंग। तो वो इपिंग जो है पहुँचता है। वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन। तो वहीं पर जब वो इपिंग पहुंचता है तो वहाँ पे वो 2 कमरों वाला एक सेट होगा, उस सेट को जो है वो वहीं पे लोकल इन था, INN इन। इन बोलते हैं होटल को, इन बोलते हैं एक ऐसी प्लेस जहाँ पे आपका खाना रहना दोनों हो जाता है। तो वहीं पे लोकल इन में जो है वो एक रूम को जो वहाँ पे बुक कर लेता है। द अराइवल ऑफ द स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। ठीक है, तो जिस ये मतलब जिस समय वो आया था, मतलब विंटर का समय चल रहा था, और उस विंटर के समय में उस स्ट्रेंजर का वहाँ इन में अराइव करना ऑफकोर्स क्या थी, एक अनयूजुअल इवेंट ज़रूर था। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वो ऐसे टाइम पे पहुँचता जिस टाइम पे वहाँ पे कोई भी गेस्ट वगैरह नहीं आते थे, तो सब उसको देख के चौंक जाते हैं कि मतलब ये ऐसे कैसे इस समय में यहाँ पर आ गया और इसको यहाँ क्या काम पड़ गया। तो सब लोग उस स्ट्रेंजर को थोड़ा शक की निगाह से देखते हैं। आ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस,
और मतलब एक तो वही कि मतलब ऐसे समय पे, और दूसरा उसका अपीयरेंस ऐसा था कि ना भी कोई शक करे तो सबका शक उसके ऊपर जाता था। अपीयरेंस सेटल ऑल टंग्स वैगिंग माने सब एक दूसरे से जो है उसके बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं कि यार ये कहाँ से आ गया, कौन है, मतलब सब उसके बारे में लोग बातें मिलाना शुरू कर देते हैं। So as Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly. तो अब जो वहाँ पे मिसेस हॉल थी, जो उस होटल की इनकी जो मालकिन थी, तो वो जो उनको तो उनके लिए तो फ़ायदा ही था, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा उससे पूछताछ नहीं करी, कोई उससे ज़्यादा जो है उन्होंने ऐसा आइडेंटिटी वगैरह के बारे में जानना नहीं चाहा, क्योंकि ग्रिफिन ने आते उनको पैसे वगैरह ऑफ़र कर दिए वहाँ रूम के लिए। तो उनको लगा कि यार सही है, वैसे भी सीज़न ऑफ चल रहा है, कोई आता नहीं है, तो यही पर्सन ठीक से कम पैसे तो मिल रहे हैं, तो उससे वो ज़्यादा इंक्वायरी वगैरह नहीं करती, बस उससे थोड़ा फ्रेंडली होने की वो कोशिश करती है, उससे जो है वो बातचीत करने की कोशिश करती है। पर ग्रिफिन जो है वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड पर्सन हो चुका था कि उसको एक ऐसा फटाफट वो सॉल्यूशन बनाना था जिससे वो रिवर्स हो सके। सो बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर। तो ग्रिफिन के मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि वो खूब बातें वगैरह मिलाए, उनसे बातें करे। सो माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। तो बताता है देखो मेरा इपिंग में आने का बस एक सीधा सा ये मकसद है कि मैं यहाँ पे एक सॉलिट्यूड चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक सीरियसनेस, वहाँ पे शांति, कामनेस चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क। मैं नहीं चाहता मेरे काम में मुझे कोई डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। क्यों? क्योंकि वैसे मेरा एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरा फेस जो है पूरी तरीके से ख़राब हो गया, क्योंकि लोगों ने ऐसे शक जताया होगा ना कि जो भी है चलो ठंड हो रही है, तुमने कपड़े वगैरह पहने, पर ये फेस क्यों पूरा रैप कर रखा है। तो उसने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, इस एक्सीडेंट में मेरा फेस जो है पूरी तरीके से डैमेज हो गया, तो उस पर जगह जगह निशान है, इसलिए मैं अपने फेस को जो है रैप करके रखता हूँ। सो सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट। तो वो जो है अपनी जो मिसेस हॉल होती हैं वो अपने गेस्ट से जो है सेटिस्फाइड हो जाती है, उसकी बातों पे विश्वास कर लेती है, और उनको वो भी समझती हैं कि हाँ उनका जो एक साइंटिस्ट जो गेस्ट है वो एक इसेंट्रिक साइंटिस्ट है, यानी वो बहुत ही जो है एक कह सकते हैं क्यूरियस है अपने किसी इन्वेंशन को करने के लिए, और बहुत ही जिज्ञासु है उसको बनाने के लिए। तो वो चाहता है तो वो अपनी उसकी बातों पे जो है वो यकीन कर लेती है और कोई शक नहीं करती। मिसेस हॉल कोई शक नहीं करती। बाकी जो और इपिंग के जो लोग थे जो वहाँ पर इनमें मौजूद थे जब वो आया था, तो वो लोग उसको लेके कहीं ना कहीं इन बातों की चर्चा बनाते रहते हैं। सो एंड इन व्यू द फैक्ट दैट ही हैड पेड फॉर हर इन एडवांस। और जो इन सारी बातों से ऊपर ये था कि मिसेस हॉल को उसने पहले ही अपने रूम के लिए एडवांस पे कर दिया था। सो मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। तो मिसेस हॉल को यही था कि यार इसने सब पैसा तो पहले ही दे दिया, तो मुझे जो है इसकी जो स्ट्रेंज हैबिट्स हैं और जो इसका ये इरिटेबल टेम्पर है, मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा तो झेलना पड़ेगा ही। तो उन्हें लगा कि छोड़ यार, हमें भी कौन सा